नहीं करना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी से लाइन खींच के नहीं रहना है। हिंदुस्तान की आवाम ने, उत्तर प्रदेश की आवाम ने जिनको जन्मत दे दिया, 5 साल तक उनके कार्यों को देखिए और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो जनता के लिए अच्छे काम करें। अच्छे काम करेंगे तो लोग उनको अच्छा कहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ किसी तरह का कोई द्वेष की वो भावना रखें। खौफ और हिरास के माहौल को ख़त्म भी भारतीय जनता पार्टी को ही करना होगा, क्योंकि उनके ऊपर तमाम ही सेकुलर दल ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों की ये दुश्मन है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज ये ज़्यादा देना होगा मुसलमानों के कार्य करके कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। हम तो आज़म खान साहब की ज़ात से जुड़े हैं। जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो अपनी पार्टियों में निष्ठा रखे। हमारा किसी से भेद नहीं है, हमारे किसी से मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी से नहीं है। और हमने बहुत ज़्यादा अपनी गर्दनें कटवा ली हैं। अब हम गर्दन कटाने के लिए काम के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल तैयार नहीं। हमें तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, शिक्षित बनना है, हिंदू और मुसलमानों को सबको साथ में लेके चलना है। और आखिर में इस पैगाम के साथ कि आज़म खान साहब आप बाहर आइए और कोई बड़ा फैसला कीजिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। एडवोकेट अलमारूफ मोइन पठान आप लोगों से रूबरू हूँ फेसबुक के इस माध्यम से। सोशल मीडिया का ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसने बहुत लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। समाज में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जो गतिविधियां होती हैं वो हम फेसबुक के ज़रिए एक दूसरे से शेयर करते हैं। विभिन्न त्योहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, दशहरा हो या कोई भी खुशी का उत्सव हो, हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज मैं किसी उत्सव पर आपको बधाई देने के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ। हाजिर होने का मेरा एक मकसद है और मकसद ये है कि 6 दिसंबर 2020 को मैं इसी तरह से इस मोबाइल के ज़रिए अपने हज़ारों दोस्तों से और लाखों व्यूवर्स से जुड़ा था। मौका था अखिलेश यादव जी से अपनी पीड़ा व्यक्त करने का। मौका था अपनी शिकायत को उन तक पहुंचाने का। 6 दिसंबर 2020 को मैंने आकर फेसबुक के माध्यम से ये कहा था कि अखिलेश यादव जी जनता में फैल रहे इस भ्रम को दूर करें कि समाजवादी पार्टी आज़म खान साहब का साथ नहीं दे रही है। ये वो वक्त था कि जब अब्दुल्ला आज़म खान अपने वालिद गिरामी आज़म खान साहब के साथ, अपने वालिदा माजिदा तज़ीन फ़ातिमा साहिबा के साथ में सीतापुर की जेल की सलाखों के उस सीखचों के पीछे थे। जिस दौर में एक शब्द भी कहने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस दौर में मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, आज़म खान साहब के परिवार की पीड़ा बहुत ही खुले अंदाज में, साफ़ सुथरे अंदाज में और 2 और 2 4 वाले अंदाज में व्यक्त की थी। चूँकि मैं अंतर विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूँ, डिबेट में किसी सब्जेक्ट को पक्ष में विपक्ष में बोलने का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन चूँकि अपने फ़न की निपुणता दिखाने का ये अवसर नहीं है, अपने फ़न की क्वालिटी दिखाने का ये अवसर नहीं है, अपने टैलेंट को उजागर करने का ये अवसर नहीं है। और सच तो ये है कि 25-26 साल जब से मैं आज़म खान साहब के साथ हूँ, एक क्वार्टर सेंचुरी का वक्त हो चुका है। मैंने कभी भी समाजवादी पार्टी के डाइस से, जबकि 50-50 हज़ार के आवाम के मजमों को मैंने खिताब किया है, कभी भी किसी फ़नकारी का मुजाहिरा इसलिए नहीं किया कि रामपुर मेरा अपना वतन है। मैं अपनों के बीच में किसी तरह का कोई फ़न दिखाकर वाहवाही लूटने का कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं रहा हूँ। अल्फाज का नुज़ूल
अल्लाह की तरफ से होता है, ईश्वर की तरफ से होता है, और जिसके मन में सच्चाई होती है उसको ईश्वर अल्फाज का भंडार अता फरमाता है। विभिन्न लोग ऐसे हैं इस रामपुर में कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर साहस है, परिश्रम करने की क्षमता है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प रहते हैं अपने कार्य के प्रति, और बहुत ज़्यादा वफादार रहते हैं। वफादारों की सरजमीन रामपुर है। सियासत में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ नहीं होते हैं, हम उनके साथ नहीं होते हैं। हमारी दोस्तियां, हमारी रिश्तेदारियां, हमारे सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बर्ताव, सामाजिक तरीक़ेकार इस तरह के नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। और उत्तर प्रदेश की असेंबली में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव जी की कमर थपथपाकर, और अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ जी के आगे हाथ जोड़कर अभिवादन करके हम सबको ये दर्श दे दिया है, हम सबको ये एक शिक्षा दे दी है कि कार्यकर्ता लोग भी आपस में किसी से द्वेष की भावना नहीं रखें। राजनीति जिसके साथ भी करें पूरी ईमानदारी से, वफादारी से, दयानतदारी से करें, लेकिन किसी से बैर रखना, किसी से दुश्मनी रखना, किसी को अपना दुश्मन बना लेना, किसी का खुद को किसी का दुश्मन खुद को बन जाना, ये सब जो है नहीं होना चाहिए। राजनीति के महारथी एक ही टेबल पर बैठ के शाम को डिनर करते हैं। मिसेज इंदिरा गांधी अपने दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुख्तलिफ विपक्ष के नेता एक दूसरे से मुलाकातें भी करते थे, खाने भी खाते थे। बहरहाल मैं अपने मौक़िफ़ की तरफ वापस लौटता हूँ, क्योंकि फेसबुक की गुफ्तगू है, ज़्यादा तवील गुफ्तगू कर ली क्योंकि दोस्तों के बीच में हमें बात करना थी। दोस्तों, आज का जो दौर है, इस दौर में उत्तर प्रदेश के जो अभी गुज़िश्ता चुनाव कंप्लीट हुए हैं, इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों ने, जिनको हिंदुस्तान की दूसरी आबादी के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं ना कहीं इस समाज के साथ दूसरे शहरी का भी बर्ताव किया जाता है, जो कि गलत है। हिंदुस्तान का कानून जो प्रत्येक भारतीय को समस्त मौलिक अधिकार एक प्रकार से, एक ही तरह से देती है। जो मौलिक अधिकार रामचंद्र को प्राप्त है वही रहीम खान को प्राप्त हैं, वही मोहम्मद अली को और शौकत अली को प्राप्त है। उन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए हमने 2022 के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दिया कि हम एक जनमत संग्रह कर रहे थे। मौत और ज़िंदगी में से किसी एक को हमें चुनना था। हमारे बीच में ऐसा भय का, ऐसा खौफ और हिरास का वातावरण पिछले 50 सालों से बनाते चले आ रहे हैं राजनीतिक दल, कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद मुंह खोले हुई है और मुसलमान उसका निवाला बनने के बाद में पाचन क्रियाओं द्वारा बाहर होकर निकल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां जहां ज्यादती हुई उसके मुकाबले में हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के हक में सबसे ज़्यादा, चाहे उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, मुसलमानों की लड़ाई हमेशा हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं ने लड़ी है। मुसलमानों के मन में एक खौफ और हिरास का माहौल पैदा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हें खा जाएगी, और अपने आप को उसका निवाला बनाने से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। हमने ज़िंदगी और मौत में से किसी एक को चुनने के लिए एक जनमत संग्रह की तरह समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया। 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को आज़म खान साहब के नाम पर, और इसलिए कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी और आज़म खान साहब के लिए आसानियाँ होंगी, हमने एक तरफा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताया। आज समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिस 125 सीटों पर घमंड कर रहा है, ये 125 सीटें देने वाला और कोई नहीं है, वही अब्दुल है कि जिसके बारे में कल शानू खान ने कहा।
शानू साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने तो ये सारी बातें 2020 6 दिसंबर को ही कह दी थी, जो आज फिर से मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए आज़म खां साहब का बहुत बड़ा रोल रहा था, और समाजवादी पार्टी के उस ज़माने के जो अगुवा थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनको अब सियासी बनवास दे दिया गया है या औरंगज़ेब की तरह शाहजहां बना दिया गया है, और कभी कभी मुलायम सिंह यादव जी की त्रासदी पर बहुत अफसोस होता है, मन ही मन अफसोस होता है, अगरचे आंसू नहीं भी निकलते हैं, कि एक ऐसा इंसान जिसने समाजवादी पार्टी को गांव गांव, गली गली, डगर डगर, नगर नगर, हर हर खित्ते तक, हर हर समाज तक, हर हर संप्रदाय तक, हर हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की फसल लगाई, समाजवादी पार्टी में फूल पैदा किए, समाजवादी पार्टी में उन फूलों की खुशबू लेने का जब वक्त आया तो मुलायम सिंह यादव को दूध की मक्खी की तरह उन्हीं के, क्या कहूँ, निकाल के बाहर कर दिया। आज़म खां साहब ने समाजवादी पार्टी को बनाया, समाजवादी पार्टी को जब बचाने की ज़रूरत हुई तो बचाया, परिवार को जब बचाने की ज़रूरत हुई बचाया, परिवार के ज़ाती झगड़ों को निपटाया। अखिलेश यादव जी ने, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आज़म खां साहब के साथ में कुछ उनकी ज़ाती नाराज़गी है या किसी सियासत की बिना पर वो आज़म खां साहब को ख़त्म करना चाहते हैं पॉलिटिकल तौर पे, लेकिन वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के बयान को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, कि जिसमें उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते हैं कि आज़म खां जेल से बाहर आएँ, जबकि इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव जी की बहुत ज़्यादा विस्तृत और बड़ी टीम थी। मुलायम सिंह यादव जी की टीम में हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग और हर पीढ़ी का इंसान उनके साथ जुड़ा था। नौजवान, छात्र, दलित, मजदूर, किसान, श्रमिक, हर क्लास के लोग मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े हुए थे। वजह थी कि मुलायम सिंह यादव अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को या अंतिम पंगत में बैठे हुए खाना खा रहे व्यक्ति को भी भोजन परोसने में कमी नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत ही थी कि आज़म खां जैसे महारथी ने बाबरी मस्जिद की पूरी तहरीक को आज़म खां साहब की गोदी में, आज़म खां साहब ने मुलायम सिंह यादव की गोद में डालकर मुलायम सिंह यादव को पहली बार उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला सन 1989 में बनाया था। और ये वो ही दौर था जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर से जनता दल को सपोर्ट किया था। यूं मैं स्पष्ट बात करने का आदी हूं कि ऐसा हो चुका है कि केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को जनता दल का नेतृत्व में मदद करने के लिए वज़ीर आज़म बनवाया था, और सन 1989 में ही जनता दल के मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। फिर वो समर्थन बीजेपी ने वापस ले लिया था कुछ अरसे के बाद में। तो मुलायम सिंह यादव जी तो बीजेपी की हुकूमत से समर्थन लेकर हुकूमत बना चुके हैं। बहरहाल बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है, इसका जितना खौफ और हिरास का माहौल बना दिया गया है, मैं मानता हूँ इतना माहौल बनाना नहीं चाहिए था। और जनमानस का उनको समर्थन हासिल है, सीधी बात है भाई। जनमानस ने उनको जिताकर यहाँ तक पहुँचाया है। 2014 में भी जिताया, 2019 में भी जिताया, 2022 के इस चुनाव में भी जिताया, जबकि मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ था। और ये भी मालूम है कि नुकसान अब भी मुसलमान का ही होना है, ना तो यादव साहिबान का नुकसान होगा, क्योंकि यादव साहिबान ने तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं दिया। तीसरे चरण में जहाँ पे 59 सीटें थीं जो यादव बेल्ट कही जा रही थी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, राम गोपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी और कौन कौन से यादव जी का गढ़ कहा जाता था, केवल 8 सीटें मिली हैं। तो ये तो गढ़ में हाल था आपका। अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुंह दिखाने लायक भी सीटें नहीं प्राप्त करते। एक आम मुसलमान, एक आम अच्छा हिंदू, एक आम
किसान, छात्र, नौजवान परेशान है, लेकिन क्या करें? परेशानी का हल तो अब हुकूमतों को निकालना है। हम हुकूमतों से तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, हम अब अपनी गर्दन देने के लिए तैयार नहीं हैं। अखिलेश यादव जी, हम अपनी गर्दन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मुसलमान अब्दुल है, दरी बिछाए, आपका पोछा लगाए, आपके कार्यकर्ताओं की अगवानी करे। 20-21% मुसलमान, आप जब उत्तर प्रदेश के राजा बने तो बहुत कम संख्या में आप उनको मंत्रालय दे दें, यानी चौकीदारी करने के लिए मुसलमान अब तैयार नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आज़म खान साहब को जलील फरीदी साहब की तरह उत्तर प्रदेश में फिर नई शुरुआत करके एक अपनी पार्टी बनाना चाहिए, अपना दल बनाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति बस अब नई दिशा मांग रही है। और आज अगर हमने कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाला समाज, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आज़म खान साहब ने बहुत काम किया, मिल्लत के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और लोगों ने भी बहुत काम किए, मिल्लत के लिए भी, मुल्क के लिए भी। किसी के कामों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, अशफाक़ उल्लाह खां साहब हों, राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, आचार्य नरेंद्र देव जी हों, ऐसे लोगों के नाम भी लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योगदान वही है कि जिसमें शहादत हो गई हो और बलिदान हो गया हो। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी हैं। आचार्य नरेंद्र देव हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, महात्मा गांधी साहब हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हों। पहले तो हमसे ये कहा जाता था कि किसी दूसरी पार्टी के बड़े नेता का नाम भी नहीं लो, लेकिन हम चूँकि संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं नहीं, पूरी हमारी वफादारी आज़म खान साहब के साथ है। लेकिन जिनके कुर्बानियाँ हैं आज़म खान साहब से पहले भी, उनकी कुर्बानियों को हम फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है कि दौर हाजिर में आज़म खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर का दूसरा रूप है। आज़म खान सर सैयद सानी हैं, और आज़म खान ने वो करके दिखा दिया है कि अगर आज़म खान ये नहीं करते तो मेरे ख्याल से इतनी तकलीफ़ों में नहीं मुब्तला होते। आज़म खान ने हुकूमतों के आगे सरेंडर नहीं किया। आज़म खान ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी के से हाथ नहीं मिलाया, वरना जैसे यादव फैमिली सुरक्षित है, ऐसे ही आज़म खान सुरक्षित होते अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी साठगांठ होती। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज़म खान जैसे सरमाए को, आज़म खान जैसे ख़जाना को हम सबको बहुत ही हिफाजत से महफूज रखना चाहिए। और आज एक बात हमें ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का खाली दुश्मन समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ना बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो सबसे पहले आप अपने यादव ब्रदर्स को, जाट भाइयों को, जाटव भाइयों को, प्रजापतियों को, और जो आपसे जुड़े हुए दूसरे समाज के लोग हैं उनको आगे लाइए। नारे लगाने के लिए फिर अब्दुल, जूते खाने के लिए अब्दुल, गोली खाने के लिए अब्दुल, मुकदमे लगाने के लिए अब्दुल, यही बातें तो शानू ने कही थी। बिल्कुल सही कहा था, मैं उनकी हर बात की तायीद करता हूँ। और आखिर में यही कहना चाहूँगा अपने तमाम लोगों से कि अब बहुत ज़्यादा दुश्मनी का दौर नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं करना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी से लाइन खींच के नहीं रहना है। हिंदुस्तान की आवाम ने, उत्तर प्रदेश की आवाम ने जिनको जन्मत दे दिया, 5 साल तक उनके कार्यों को देखिए और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो जनता के लिए अच्छे काम करें। अच्छे काम करेंगे तो लोग उनको अच्छा कहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ किसी तरह का कोई द्वेष की वो भावना रखें। खौफ और हिरास के माहौल को ख़त्म भी भारतीय जनता पार्टी को ही करना होगा, क्योंकि उनके ऊपर तमाम ही सेकुलर दल ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों की ये दुश्मन है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज ये ज़्यादा देना होगा मुसलमानों के कार्य करके कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। हम तो आज़म खान साहब की ज़ात से जुड़े हैं। जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो अपनी पार्टियों में निष्ठा रखे। हमारा किसी से भेद नहीं है, हमारे किसी से मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी से नहीं है। और हमने बहुत ज़्यादा अपनी गर्दनें कटवा ली हैं, अब हम गर्दन कटाने के लिए काम के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल तैयार नहीं। हमें तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, शिक्षित बनना है, हिंदू और मुसलमानों को सबको साथ में लेके चलना है। और आखिर में इस पैगाम के साथ कि आज़म खान साहब आप बाहर आइए और कोई बड़ा फैसला कीजिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।